नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए जूनियर लेवल साइंस लेकर आया हूं आप सभी के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि साइंस में जो साइंस ग्रुप होता है उसमें से 30 नंबर मैथ और 30 नंबर साइंस होती है। उसी 30 नंबर को लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। यहाँ पास आपको त्वरण निकालना है। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, एम ए। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए को नीचे लाएंगे, इधर लाएंगे तो M/F हो जाएगा ये। और M का मान दिया है आपका कितना दिया है, किलोग्राम, 5 किलोग्राम। और बल कितना लगा, फोर्स 10 न्यूटन। इस पर हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कहाँ न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पर्वत की चोटी पर, समुद्र तल पर। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे न्यूनतम होगा, वो होगा आपका भूमध्य रेखा पर। कहाँ, भूमध्य रेखा पर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो अम्लीय वर्षा का है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे क्या बनता है, HNO3 और H2SO4 बनकर ये वर्षा करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो बहुत सरल क्वेश्चन था ये, हीमोग्लोबिन की वजह से। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। अधिवृक्क, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। क्या है, यकृत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। जेम्स, न्यूटन, आइंस्टाइन, पास्कल। तो ये जेम्स जूल महोदय ने दिया। जेम्स जूल ने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा नष्ट या उत्पन्न नहीं होती, बल्कि क्या करती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, जमना। गैस से द्रव, जिसे वाष्प बना और उसके बाद वो ठंडा हुआ द्रव बना, तो उसे बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। ध्वनि तरंगों का संचरण किस माध्यम में नहीं होता। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो जो ध्वनि तरंगे हैं उनका निर्वात में संचरण यानी परिवहन नहीं होता। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। धातुओं का मुख्य रासायनिक संगठन क्या है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो धातुओं का जो मुख्य रासायनिक संगठन है वो है कैल्शियम फास्फेट। निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कांच। जो तांबा होता है, कॉपर वायर आप बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का मुड़ना, माध्यम के परिवर्तन से गति का बदलना, तरंगदैर्घ्य का समान रहना, ऊर्जा का ह्रास। तो ये होता है माध्यम में परिवर्तन की गति का बदलना, प्रकाश का अपवर्तन है। जीवाश्म ईंधन नहीं है।
कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस जो होता है ये गोबर गैस जिसे बोलते हैं वो है, बाकी सभी जीवाश्म ईंधन हैं। बैक्टीरिया से प्राप्त एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इंसुलिन, एड्रानिल, थायरॉक्सिन। तो ये पेनिसिलिन जो होता है ये एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से। पत्तियों के रोम छिद्र कहलाते हैं सेंटिसल, स्टोमाटा, क्लोरोफिल, क्यूटिकल। तो ये कहलाता है स्टोमाटा। क्या कहलाता है? स्टोमाटा। वह ग्रह जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह लाल ग्रह है। जल की अधिकतम घनत्व कितना है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 100। तो ये है 4 डिग्री पर। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। यह है आपका अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? जल बनाना, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑक्सीजन बनाना, CO2 को अवशोषित करना। इसका कार्य है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना। ओजोन परत में छिद्र का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CFC गैस है, नाइट्रोजन गैस, मीथेन। तो इस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पेट से, मुख से, अन्ननली से, छोटी आंत से। जो पाचन शुरू होता है मुख से होता है, मुंह से होता है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, चेचक। तो मच्छर के काटने से बहुत सरल कि उससे मलेरिया नामक रोग होता है। किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में किया जाता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो ये तांबा का प्रयोग, विद्युत तार में तांबा। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? लेंस, रेटिना, पुतली या कार्निया। तो जो पुतली होती है हमारी, ये हमारी आँख, मनुष्य की आँख का प्रकाश के भाग, प्रकाश के साथ समझ में आ रहा, तेज कम, ये नियंत्रित करती है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? पत्तियां, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा, हवा। तो सर्वाधिक जो जल प्रदूषण का कारण है वह है औद्योगिक अपशिष्ट। जल चक्र में वाष्पीकरण का कार्य है वर्षा बनाना, जल को गैस में बदलना, बर्फ बनाना, प्रदूषण फैलाना। तो यह है आपका गैस, जल को गैस में बदलना। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण मतलब जल को गैस बनाना। भारी जल का सूत्र D2O। क्या है? D2O, ड्यूटेरियम। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रटने की क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अधिक अंक प्राप्त करना, प्रयोगशाला सजाना। तो इसका ये हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।